यूनिक्स सिस्टम में मल्टीपल यूजर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यूनिक्स और लाइनक्स। यूनिक्स और लाइनक्स इज ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है मतलब क्या, मल्टीपल यूजर एट ए टाइम इस ऑपरेटिंग सिस्टम के जो इन्वायरमेंट है उसमें काम कर सकते हैं। हाँ, मल्टीपल जो है यूजर जो है एट ए टाइम इस ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में काम कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर्स। मल्टीपल यूजर जब काम करेंगे एक जगह पर तो सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इश्यू होगा जी। हाँ, सिक्योरिटी का जो है बहुत बड़ा इश्यू होगा। हाँ, नंबर ऑफ जो है यूजर्स हैं, सबका फाइल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में है, सबके डाटा इंफॉर्मेशन जो है एक ही जगह पर है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है। और उसमें क्या है कि कोई भी हाँ, कोई भी जो है दूसरे का फाइल को एक्सेस करे, कोई भी दूसरे फाइल को एक्सेस करे, उसको जो है मिसमैनिपुलेट कर दे। ऐसा हो सकता है क्योंकि मल्टीपल यूजर एक साथ काम कर रहे हैं एक जगह पर, तो ऐसा हो सकता है सिचुएशन। ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि मल्टीपल यूजर एक साथ काम कर रहे हैं एक इन्वायरमेंट में, एक साथ काम कर रहे हैं एक इन्वायरमेंट में, मल्टीपल यूजर का जो है कम्युनिकेशन हो पा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, तो मिस कम्युनिकेशन भी हो सकता है। हाँ, फाइल शेयरिंग हो रहा है, फाइल का मिस यूटिलाइजेशन भी हो सकता है। ये सारा प्रॉब्लम हो सकता है मल्टी यूजर इन्वायरमेंट में। मल्टी यूजर इन्वायरमेंट में कोई यूजर किसी का फाइल लेकर जो है उसको मॉडिफाई कर दे, किसी का फाइल लेकर जो है उसको डिलीट कर दे, किसी का कुछ इस तरह से जो है नंबर ऑफ यूजर जब एक जगह पर हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, तो कोई एक सब सब जो है इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सबको कंट्रोल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगा एक बहुत ही बेहतर सिक्योरिटी मैकेनिज्म यूज करने का, बेहतर सिक्योरिटी मैकेनिज्म यूज करने का। तो सिक्योरिटी को से रिलेटेड जो है एक कमांड है हम लोगों के पास। हाँ, एक कमांड है हम लोगों के पास, उस कमांड को समझेंगे हम लोग। हाँ, उस कमांड का नाम है chmod कमांड। हाँ, chmod कमांड। बोला जाता है कि जो है chmod कमांड से हम लोग जो है chmod कमांड से हम लोग जो है फाइल्स में और डायरेक्टरीज में भी, डायरेक्टरी और फाइल्स दोनों तो यूनिक्स और लाइनक्स सिस्टम के लिए एक ही है, तो डायरेक्टरी या फाइल्स में हम लोग जो है कुछ सिक्योरिटी जो है मैकेनिज्म ये जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस कमांड को यूज करके। तो बोला जाता है क्या कि इस कमांड को समझने के लिए कुछ जो है थ्योरेटिकल पार्ट जो है समझना चाहिए, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट समझना चाहिए, कुछ जो है थ्योरेटिकल पार्ट समझना चाहिए। क्या क्या पार्ट है समझोगे कि जो यूनिक सिस्टम होता है उसमें जो है अलग अलग यूजर्स को किसी फाइल में जो है अलग अलग तरह का परमिशन दिया जा सकता है। तो ये सी एच मोड के हेल्प से होने वाला क्या है, सी एच मोड जो है परमिशंस जो है फाइल में परमिशंस जो है परमिशन एट्रीब्यूट्स को सेट करने के लिए यूज किया जाता है कि ये फाइल जो है, इस फाइल को जो है कौन जो है रीड कर सकता है, कौन कौन इसको जो है राइट कर सकता है, और कौन कौन जो है इसको जो है एग्जीक्यूट कर सकता है। समझना कि परमिशन जो होते हैं फाइल में, परमिशन जो फाइल में होते हैं, परमिशन जो होते हैं फाइल में, परमिशंस, हाँ, परमिशंस ऑन फाइल परमिशन जो होते हैं फाइल में, वो क्या क्या परमिशन होते हैं। हाँ, वो होता है रीड परमिशन। रीड परमिशन किसी फाइल में अगर रीड का परमिशन है, जिसको भी है, जो भी यूजर को अगर परमिशन है रीड का, इसका मतलब वो फाइल का कंटेंट को देख सकता है, उसमें क्या लिखा हुआ उसको देख सकता है। लेकिन केवल अगर रीड का परमिशन उसको मिला है, केवल अगर रीड का परमिशन मिला है, हाँ, रीड का ही केवल परमिशन मिला है, तो इसका मतलब जो है फाइल में वो राइट ऑपरेशन नहीं कर सकता है, और उस फाइल को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। एग्जीक्यूट मतलब मान लो वो फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल है, या तुम्हारा कोई प्रोग्राम है जिसको एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, तो जो प्रोग्राम तुम्हारे फाइल में है उस फाइल को एग्जीक्यूट नहीं कराया जा सकता है अगर उस यूजर को परमिशन जो है केवल रीड का है। अच्छा, तो एक रीड का परमिशन होता है, ये मतलब समझ में आ रहा है कि किसी फाइल में रीड का परमिशन दिया गया है किसी यूजर को, तो इसका मतलब वो केवल फाइल का कंटेंट को देख सकता है, रीड कर सकता है। हाँ,
ये क्या है? अलाउ रीड परमिशन, अलाउड रीड परमिशन, अलाउड रीड परमिशन। अच्छा, फाइल में एक परमिशन और दिया जा सकता है, राइट का परमिशन। डब्ल्यू से डिनोट करते हैं इसको। जब हम कमांड लिखेंगे ना तो मैं राइट नहीं लिखेंगे, डब्ल्यू लिखेंगे, तो मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा परमिशन की बात कर रहे हैं। ये अलाउ करेगा, क्या अलाउ करेगा? ये अलाउ राइट परमिशन, राइट परमिशन, अलाउ राइट परमिशन। और जो है ये परमिशन दो तरह का परमिशन हुआ, और एक और परमिशन है एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट का परमिशन, हाँ, जिसको एक्स से डिनोट किया जाता है। तो ये सब सिंबल समझना, एग्जीक्यूट परमिशन को एक्स से डिनोट किया जाता है, एक्स से ही इसको यूज किया जाता है, इस परमिशन को। अलाउ अलाउ एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट परमिशन। तो हर फाइल में हाँ, तीन तरह का परमिशन जो है, हर फाइल में तीन तरह का परमिशन दिया जा सकता है किसी यूजर को। यूजर जो है फाइल को रीड कर पाए, हाँ, केवल उसके कंटेंट को देख पाएगा। राइट मतलब जो है लिख भी पाएगा, उसमें राइट ऑपरेशन भी कर पाएगा, मॉडिफिकेशन कर पाएगा। और एग्जीक्यूट परमिशन दे दिया गया, मतलब वो फाइल अगर एग्जीक्यूटेबल है, हाँ, वो फाइल जो है एग्जीक्यूटेबल है तो उसको एग्जीक्यूट, उसको रन करा सकते हैं, प्रोग्राम अगर है तो रन करा सकते हैं। तो किसी फाइल में इस तरह का परमिशन दिया जाता है। हाँ, अच्छा, परमिशन दिया जाता है, हम बोले यूजर को, तो यूजर का भी यहाँ पर वेराइटीज है। हाँ, किस तरह का यूजर को परमिशन दिया जाता है, यूजर्स कौन कौन है यहाँ पर। तो यहाँ जब कमांड यूज करेंगे तो ये यूजर्स को भी समझना होगा। इस कमांड में हम क्या बोल रहे हैं कि पर्टिकुलर यूजर को फाइल के साथ ऑपरेशन का और फाइल के साथ जो है मैनिपुलेशन का परमिशन दिया जाता है। तो यूजर्स कितने टाइप होते हैं? तो अगर यूजर्स का बात करें तो यूजर्स इसमें जो होते हैं वो होते हैं, एक होते हैं ऑनर। ऑनर ऑनर मतलब क्रिएटर, जो है जो फाइल क्रिएट किया है उसको ऑनर बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है इसको ऑनर जो है ओ से डिनोट किया जाता है इसको, सॉरी यू से, ओ से, हाँ, यू से डिनोट किया जाता है इसको, यानी यूजर। ऑनर जो होता है उसको यू से डिनोट किया जाता है। और नंबर 2 जो यूजर होते हैं उसको ग्रुप बुलाया जाता है। ग्रुप ऑफ यूजर्स अगर हैं हमारे सिस्टम में, चूंकि मल्टी यूजर सिस्टम है तो ग्रुप ऑफ यूजर्स होंगे। तो ग्रुप ऑफ यूजर्स अगर हैं उनको परमिशन देना है, ढेर सारे पर्सन को परमिशन देना है, तो उनको ग्रुप बोला जाएगा यहाँ पर। तो जी से इसको डिनोट किया जाता है। तो जब हम कमांड यूज करने वाले हैं ना उसमें ये सब सिंबल यूज करने आ जाएगा। अगर सिंबल यूज करेंगे तो तुम समझ जाना तुरंत कि क्या हम मतलब यहाँ पर बात करना चाहते हैं। तो जी से डिनोट किया जाता है। थर्ड टाइप का जो यूजर होता है उसको अदर्स कहा जाता है, अदर्स यूजर। इसको जो है ओ से डिनोट किया जाता है, अदर्स यूजर, इसको ओ से डिनोट किया जाता है। और यहाँ पर जो है एक फाइनली एक यूजर है जिसको जो है ऑल यूजर्स कहा जाता है, ऑल यूजर्स, जिसको ए से डिनोट किया जाता है। ऑल मतलब हो गया ये तीनों 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 को एट ए टाइम अगर कुछ बात करना होगा तो हम ऑल बोल सकते हैं, ऑल यूजर्स। तो यूजर्स का कैटेगरी है इस तरह से। ऑनर, ऑनर जो है जो क्रिएटर है वो ऑनर है, इसको यू सिंबल यूज करने वाले हैं उसके लिए। ग्रुप जो है ग्रुप ऑफ जो है पर्संस है, उनका एक ग्रुप बना हुआ है वो उस सिस्टम में, तो वो ग्रुप है, उस ग्रुप से को परमिशन दिया जा सकता है। अदर्स को परमिशन दिया जा सकता है और ऑल को परमिशन। तो यूजर्स का वेराइटी यहाँ पर देख रहे हो, कैटेगरी जो है एक्चुअली कैटेगरी तीन ही है, हाँ, लेकिन इसमें जो है ये तीनों को एट ए टाइम रिप्रेजेंट करने के लिए एक कैटेगरी भी यूज किया जाता है ऑल। तो इतने तरह के यूजर होते हैं, इतने तरह के परमिशंस होते हैं। तो किसी जो है ग्रुप को परमिशन दिया गया है किसी फाइल में, हाँ, फाइल जो है फाइल, अब ये जो है किस रिसोर्स पर इन लोगों को परमिशन दिया जाता है, वो तुम्हारा जो है फाइल्स एंड डायरेक्टरीज हो सकते हैं, एंड डायरेक्टरीज हो सकते हैं। फाइल्स और डायरेक्टरी पर ये रिसोर्स है जिस पर सिक्योरिटी चाहिए, किस तरह का सिक्योरिटी चाहिए, किस तरह का परमिशन देना होगा आपको, इस तरह का परमिशन दे सकते हैं। और इतने तरह के यूजर्स होते हैं। तो बस ये बात समझ लेने के बाद अब हम लोग अब समझ सकते हैं कि जो है ये परमिशन जो है पर्टिकुलर, ये परमिशन जो है किसको दिया जा रहा है, हाँ, किस फाइल पर दिया जा रहा है, और किस तरह का परमिशन दिया जा रहा है। यानी कि इसमें तीन पार्ट है, यहाँ पर देखोगे इसमें जो हम जो कमांड सीख रहे हैं, सीखने वाले हैं, उसमें तीन पार्ट है वहां पर, हाँ, 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, व्हाट टाइप ऑफ परमिशन। सेकेंड है टू विच, किसको, हाँ, और थर्ड वाला मतलब ऑन विच रिसोर्स, किस फाइल में किस रिसोर्स पर। तो तो ये बात समझने के बाद अब हम लोग बात कर सकते हैं इस कमांड के बारे में। फिलहाल जो है कोई फाइल है मेरे पास, मान लो मेरे पास फाइल है, कौन कौन सा फाइल है, इतना सारा फाइल है यहाँ पर इतना सारा फाइल है, हाँ। इसमें जो है कौन फाइल पर क्या क्या परमिशन है ये हमको जानना है। अभी हमको जानना है कि इतने सारे फाइल्स हैं,
इस किस पर कौन कौन सा परमिशन है। तो मान लो एक टेस्ट फाइल है मेरे पास ना, यहाँ पर देख रहे हो टेस्ट फाइल है ये। हम जानना चाहते हैं टेस्ट पर किसका क्या परमिशन है। अभी जब जब हम जो फाइल बनाते हैं ना, तो डिफॉल्ट परमिशन सेट हो जाता है। अगर हम कुछ परमिशन किसी को ना दें, अगर परमिशन से रिलेटेड कोई बात नहीं करें, अगर हम फाइल बनाते हैं, ना, तो परमिशन सेट हो जाता है उसी समय। हम टेस्ट बनाए थे ना, उस समय परमिशन सेट हो गया था। हाँ, किसको क्या परमिशन मिलेगा इस फाइल के साथ। एक डिफॉल्ट सिस्टम यहाँ काम कर रहा है, एक डिफॉल्ट सिस्टम यहाँ पर काम कर रहा है। हाँ, डिफॉल्ट सिस्टम का मतलब कि आप जब फाइल बनाते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट अलग अलग यूजर्स को परमिशन जो है मिला रहता है, पहले से कुछ परमिशन मिला रहता है। कौन कौन सा परमिशन हम देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि टेस्ट फाइल में जब बना टेस्ट फाइल, इसमें किसको क्या परमिशन मिला होगा। तो हम इसको जो है इस तरह से देख पाने वाले हैं। हाँ, इस तरह से हम लोग देख पाने वाले हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर ls -l। ये ls से हम जो है प्रिंट कराते हैं जो भी फाइल्स डायरेक्टरी हैं। तो -l, हाँ, और फाइल का नाम क्या है, टेस्ट पर हम जानना चाहते हैं किसका क्या परमिशन है। तो देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखना कि यहाँ पर पहले लिखा हुआ है डैश। इस डैश का मतलब होता है कि ये फाइल है। अगर डायरेक्टरी होता, अगर ये इस तरह से जैसे इंडिया डायरेक्टरी है यहाँ पर, अगर डायरेक्टरी होता मतलब फोल्डर होता, तो यहाँ पर डी लिखा रहता। अभी डैश लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ जाना कि फाइल है ये। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है रीड राइट एग्जीक्यूट। देख रहे हो परमिशन दिया हुआ है। टेस्ट फाइल पर परमिशन पहला वाला दिया हुआ है, रीड राइट एग्जीक्यूट। यानी ये टेस्ट फाइल को रीड भी ऑपरेशन कर सकता है, कोई राइट ऑपरेशन भी कर सकता है, और एग्जीक्यूट ऑपरेशन कर सकता है। कौन कर सकता है ये, कौन यूजर का बात हो रहा है। जो फर्स्ट यूजर होता है वो ऑनर होता है। तो ये ऑनर के बारे में बात किया जा रहा है। हाँ, फर्स्ट जो परमिशन होता है ये ऑनर का होता है। ये इसको बोलेंगे, ये ऑनर को परमिशन दिया गया है। टेस्ट फाइल पर ऑनर को कौन सा परमिशन मिला हुआ है यहाँ पर, रीड राइट एग्जीक्यूट का। देखो इस फाइल में परमिशन जो है, इस फाइल में अभी देखोगे, एक फाइल बनाओ खुद से, उसके बाद ये ज्यादा क्लियर कंसेप्ट होगा। अभी एक फाइल हम बना लेते हैं, कैट, हाँ कैट चेक chk, चेक पर परमिशन chkp मान लो। ये कोई फाइल है, ये कोई फाइल है। इसमें कुछ कंटेंट लिख देते हैं, ऐसे कुछ रफली कुछ कंटेंट लिख दिए हैं, और कंट्रोल सी से फाइल को क्लोज कर दिया। चलो ठीक है। अब ये तुम्हारा जो है देख रहे हो कि ये फाइल का नाम क्या दिए थे। हाँ, इस फाइल का नाम क्या था, अभी जो बनाए फाइल chkp था। इस फाइल का नाम क्या था, chkp। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, हम यहाँ पे लिखते हैं ls-l-l, और फाइल का नाम क्या है, chkp। तो देखो ये जो है, ये परमिशन जो है बाय डिफॉल्ट परमिशन सिस्टम में दिया गया। हम तो परमिशन के रिगार्डिंग कुछ बात नहीं की अभी। chkp हम बोले क्या कि परमिशन को देखना chkp का। तो ये देखो पहले डैश है, इसका मतलब ये क्या है कि ये तुम्हारा फाइल है, डायरेक्टरी नहीं है। अगर डायरेक्टरी होता तो डी लिखा रहता। और देखो पहला जो 3 परमिशन है, रीड राइट एग्जीक्यूट, जिसमें देखो क्या कि रीड का परमिशन है, राइट का परमिशन है, लेकिन एग्जीक्यूट वाला डैश है, मतलब एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं है। यानी कि अगर जो क्रिएटर है फाइल का, जो ऑनर है, अगर वो फाइल क्रिएट करता है तो उसको भी एग्जीक्यूट का परमिशन बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता है। उसको परमिशन लेना होगा अगर उसको एग्जीक्यूट कराना है। परमिशन लेने और देने से रिलेटेड बात करेंगे अभी बात कर रहे हैं क्या कि किसको क्या परमिशन मिलता है अगर आप कोई फाइल बनाते हैं तो रीड राइट और एग्जीक्यूट परमिशन मिसिंग है। देखना RWX नहीं है, एक्स मिसिंग है। मतलब जो है, जो यूजर है, जो ऑनर है, जो फाइल बनाया, अभी हम फाइल बनाए ना, हम ऑनर है इस फाइल का, और यहाँ पर जो है, यहाँ परमिशन जो है एक्स नहीं है। इसका मतलब एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है इस फाइल पर ऑनर को। अच्छा, उसके बाद देखना ये जो परमिशन लिखा हुआ आगे में, आर के बाद 2 ठो डैश है। देखना ये रीड राइट एग्जीक्यूट 3 प्लेस था यहाँ पर, तीनों प्लेस में केवल रीड का परमिशन था, राइट का और एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं है। किसको, ग्रुप को। अगला जो 3 यहाँ पर जो है पैरामीटर देख रहे हो, आर, उसके बाद जो है डैश है, तो डैश की जगह पर जो है डब्ल्यू होता अगर तो राइट परमिशन था ग्रुप को, एग्जीक्यूट होता तो एग्जीक्यूट परमिशन था ग्रुप को। तो ये जो 3 रीड राइट एग्जीक्यूट वाला जो जगह है ये ग्रुप के लिए है। और अगला जो है देखोगे यहाँ पर आर डैश डैश। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ये किसके लिए परमिशन होगा। अगला यूजर कौन सा था, अदर। तो अदर यूजर को परमिशन क्या मिला हुआ है, देखना अदर यूजर को परमिशन क्या मिला हुआ है, अदर यूजर को परमिशन क्या मिला हुआ है, रीड का, केवल रीड का। यानी कि ग्रुप को और अदर यूजर को बाय डिफॉल्ट अगर फाइल क्रिएट किया जाता है तो उनको केवल रीड का परमिशन होता है। अच्छा, और जो है, जो ऑनर होते हैं फाइल का, जो फाइल बनाते हैं, जो ऑनर है फाइल का, वो तुम्हारा जो है उनको परमिशन क्या रहता है, रीड और राइट का परमिशन रहता है, केवल एग्जीक्यूट का उनको भी नहीं रहता है।
ये डिफॉल्ट परमिशन सिस्टम है जो बाय डिफॉल्ट जो है लाइनक्स में या यूनिक्स सिस्टम में ये पहले से होता है। ठीक है, तो यही यही पार्ट है, यही परमिशन से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। और जो है तो परमिशन अगर देना है या परमिशन जो है किसी को परमिशन दिया जा सकता है, किसी को परमिशन जो है किसी से परमिशन जो है वापस जो है रिगेन किया जा सकता है, लिया जा सकता है। हाँ, तो परमिशन जो है सेट करना है किसी के लिए। हम चाहते थे कि जो ऑनर है उसको एग्जीक्यूट परमिशन मिलता। हम चाहते थे कि मेरे फाइल में ग्रुप को भी राइट का परमिशन देना चाहते हैं हम, मेरा रिक्वायरमेंट है कि हम ग्रुप को राइट का परमिशन दें। तो इस तरह से परमिशन से रिलेटेड जो है अगर कोई आपको मैनिपुलेशन करना है, अगर कोई मैनिपुलेशन करना है तो इसके लिए जो है आपको क्या करना होगा, कमांड्स को यूज करना पड़ेगा, कमांड्स को यूज करना पड़ेगा। देखो कि परमिशन सिस्टम जो है डायरेक्टरी में भी काम करता है, ls-l, और कोई डायरेक्टरी ले लेते हैं जैसे कि इंडिया, हाँ, टोटल 0, ये नहीं दिखा पा रहा है परमिशन यहाँ पर। लेकिन अगर जो है अगर लाइनक्स सिस्टम में कहीं कोई काम कर रहे होगे या कभी लैब में काम करना, तो चेक करना इसको, ये कमांड काम करता है। अब यहाँ पर इसका सपोर्ट नहीं हो सकता है, तो चलो इसके बारे में बात नहीं करना, जो भी मेरे सामने दिख रहा है उसी के बारे में बात करते हैं अभी। हाँ, तो समझोगे क्या कि जो है डायरेक्टरी में भी परमिशन सिस्टम काम करता है। डायरेक्टरी में परमिशन सिस्टम क्या काम करता है? डायरेक्टरी सिस्टम में परमिशन जो है वो बाय डिफॉल्ट, अगर आप डायरेक्टरी बनाते हैं, अगर कुछ परमिशन सेट नहीं करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो है, हाँ, बाय डिफॉल्ट जो है रीड का, राइट का और एग्जीक्यूट का, बाय डिफॉल्ट ये तीनों परमिशन जो है ऑनर को मिलता है। किसको मिलता है? ऑनर को मिलता है। ऑनर को यू से डिनोट करते हैं। अच्छा, और राइट और एग्जीक्यूट का, केवल राइट का, एग्जीक्यूट का परमिशन मिलता है किसको? किसको? ग्रुप को मिलता है। डायरेक्टरी का बात कर रहे हैं, और फाइलर तो तुम्हारे सामने है, देख रहे हो ये फाइलर सिस्टम। और जो है राइट का और एग्जीक्यूट का परमिशन मिलता है किसको मिलता होगा? और कौन यूजर है? अदर्स यूजर को, अदर्स को मिलता है। तो ये डिफॉल्ट है। ये डिफॉल्ट का मतलब जो है आप कुछ नहीं बात कीजिएगा परमिशन से रिलेटेड, तो लाइनक्स सिस्टम जब जैसे आप डायरेक्टरी बनाइएगा, ये सिस्टम वो रेडी करके रखेगा, ये परमिशन देकर रेडी रखेगा। हाँ, तो ये किस लिए है? डायरेक्टरी के लिए है। ये किस लिए है? डायरेक्टरी के लिए। अगर वो फाइल नहीं है, डायरेक्टरी है, तो उसके लिए इस तरह का परमिशन सिस्टम काम करता है। लेकिन यहाँ पर जो है फाइल के में तो दिख रहा है साफ साफ, फाइल वाला में कैसा होता है जी? फाइल वाला में ऑनर को क्या मिलता है? रीड का और राइट का परमिशन मिलता है, एग्जीक्यूट वाला परमिशन नहीं मिलता है। हाँ, और अदर्स ग्रुप को और अदर्स को देख रहे हो, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, केवल जो है ग्रुप्स को और अदर को केवल रीड का परमिशन मिला होता है बाय डिफॉल्ट किसी फाइल पर, जब फाइल आप क्रिएट करते हैं। तो ये परमिशन सिस्टम डिफॉल्ट है, ये डिफॉल्ट है। अब आपको कोई स्पेसिफिक देना है परमिशन। आप चाहते हो कि मेरा ये फाइल है CHKP, और इस फाइल पर हम क्या करें? परमिशन दे दे ग्रुप को भी राइट करने का, अदर को भी राइट करने का, या एग्जीक्यूट करने का, तो हम दे सकते हैं परमिशन। और परमिशन से रिलेटेड मैनिपुलेशन करना है तो कैसे करेंगे? सुनो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, थोड़ा सा ध्यान से समझना। हाँ, हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा कंटेंट है इसमें। हाँ, समझना है इसको कैसे हम बात कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं यहाँ पर जो है कि जो है परमिशन से रिलेटेड काम करना, परमिशन को चेंज करना चाहते हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शन है जी। परमिशन चेंज करना है तो ऑप्शन दो है मेरे पास। ऑप्शन नंबर वन, दोनों ऑप्शन के लिए, ऑप्शन नंबर 2, दो ऑप्शन है मेरे पास, दो मेथड है मेरे पास परमिशन से देने के रिगार्डिंग। और परमिशन जो है किसी को दे दी है तो परमिशन हम कभी भी रिवोक भी कर सकते हैं। रिवोक कर दे सकते, ग्रांट कर सकते हैं, कभी भी रिवोक कर सकते हैं। परमिशन आप ग्रांट कर दिए, मान ले ग्रुप को परमिशन ग्रांट कर दिया आप किसी फाइल में, राइट का भी, और बाद में लगा कि नहीं अब जो है परमिशन राइट का काम उसका हो गया जो होना था, अब हमको उसे परमिशन वापस ले लेना है, यानी परमिशन हम रिवोक भी कर सकते हैं, रिवोक भी कर सकते हैं, परमिशन ग्रांट भी कर सकते हैं जब चाहे तब, और परमिशन रिवोक भी कर सकते हैं। ये कोई भी परमिशन रिगार्डिंग काम करना होगा तो chmod जो कमांड है ये मेरे पास है। हाँ, लाइनक्स सिस्टम में ये तुम्हारा chmod कमांड दिया गया हमको इसी तरह का काम करने के लिए। परमिशन से रिगार्डिंग किसी को परमिशन ग्रांट कर सकते हैं, किसी से परमिशन रिवोक कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है chmod जो है के हेल्प से आप परमिशन से रिगार्डिंग कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हैं। दो ऑप्शन है। हाँ, एक है क्या? परमिशन सिंबल्स यूज कर सकते हैं। परमिशन सिंबल्स यूज करके परमिशन दे सकते हैं। सिंबल्स का मतलब होता है कि आप हाँ, ये सब सिंबल यूज करने वाले हैं। UAGO, ये सिंबल यूज करके आप परमिशन दे पाएंगे। एक टेक्निक दे रहा है chmod जिसमें आप बोल रहे हैं क्या कि आपको जो है सिंबल्स पहचान के रखना होगा
इसलिए हम पहले ही सिंबल से पहचान करा दिए तुम्हारा। तो सिंबल से पहचान के रखना पड़ेगा, यानी कि समझना कि अगर आर का बात किया जाए तो समझ जाना कि रीड का परमिशन का बात कर रहे हैं आप, डब्ल्यू का बात किया जाए और एक्स का बात किया जाए तो राइट और एग्जीक्यूट का परमिशन का बात कर रहे हैं। यू का बात करें तो ऑनर है, जो फाइल का क्रिएटर है, हाँ वो यू है। हाँ, जी का मतलब जो ग्रुप है उस सिस्टम में, ग्रुप ऑफ यूजर्स हैं यहाँ पर। अदर्स मतलब कि जो है अदर्स, अदर्स यूजर्स जो ग्रुप के बाहर के अदर यूजर्स है। उस सिस्टम में ग्रुप ऑफ पर्सन भी हैं, अदर्स भी हैं। अदर्स मतलब ग्रुप, एक ग्रुप बना के रखा गया, उसमें ही कुछ यूजर्स हैं और बाकी ऑनर को छोड़ दिया जाए, ग्रुप को छोड़ दिया, उसके अलावा भी यूजर हो सकते हैं, उनको अदर्स कैटेगरी में रखा जाता है। और ए का भी यूज किया जाएगा तो ए का मतलब जो है आप तीनों यूजर के बारे में बात कर रहे हैं। ए का मतलब ये होता है, ए को कलेक्टिवली तीनों यूजर के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि आप ए बोल रहे हैं, ए मतलब ऑल यूजर्स। तो यहाँ पर जो है परमिशन जो है देने का तरीका क्या है, आप परमिशन देने के लिए सिंबल समझ के रखिए, सिंबल यूज कीजिए। और दूसरा क्या है, एक तरीका जिसे बोलते हैं बाइनरी मार्क्स। हाँ, बाइनरी मास्क, बाइनरी मास्क टेक्निक। ये बाइनरी मास्क टेक्निक से भी आप परमिशन दे सकते हैं। तो परमिशन देने के लिए आपके पास दो मेथड है, यहाँ पर बोल सकते हैं दो मेथड है। एक परमिशन सिंबल्स यूज कर सकते हैं आप, और बाइनरी मास्क माने बाइनरी नंबर्स का कुछ कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। और इसे बोलेंगे क्या कि बाइनरी नंबर्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो ये तुम्हारा ऑक्टल नंबर सिस्टम पर काम करता है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम समझते हो ना, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसमें वो नंबर्स होते हैं 0 से लेकर 7 तक, ऑक्टल नंबर होते हैं 0 से लेकर 7 तक। और ध्यान देना, ये भी बात समझ के भी रखना कि ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करने में कितना बिट का जरूरत पड़ता है। ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना बिट्स का जरूरत पड़ता है। ऑक्टल नंबर कितने होते हैं, 8 ना, 8 ना। ऑक्टल नंबर्स कितने होते हैं, 8। तो 2 के पावर 3, हाँ 2 टू पावर 3 मतलब कि जो है अगर 2 टू पावर 3 क्या होता है, 8 होता है ना, 2 के पावर 3 8 होता है। तो ऑक्टल नंबर तो 8 होता है टोटल। तो 8 ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करने में कितना बिट आपको चाहिए, 3 बिट्स ना, 3 बिट्स ना। तो ऑक्टल नंबर 8 होते हैं और बिट्स जो है 0 और 1 2 होते हैं। तो 2 का पावर 3 यानी कितना आता है, 8। इसका मतलब क्या कि 8 अलग अलग डिफरेंट ऑक्टल नंबर्स अगर आपको यूज करने हैं, उनको रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में, तो 3 बिट्स आपको चाहिए। आप ऑक्टल नंबर का सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन है, 7। 7 को कैसे लिखा जाता है, 7 का बाइनरी वैल्यू कितना होता है, 1 1 1। देख रहे हो ना कितना बिट लगा आपको, 3 बिट्स लगा, 3 बिट्स लगा आपको। तो ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैक्सिमम कितना बिट चाहिए आपको, 3 बिट्स चाहिए। तो ऑक्टल नंबर को 3 बिट्स में समझा जाता है। तो ये बाइनरी मास्क जो टेक्निक है, ये ठीक है, बाइनरी यानी कि 0 1 से रिलेटेड हम बात करेंगे इसमें। और ये ऑक्टल नंबर्स टेक्निक के थ्रू ये पॉसिबल हो पाता है। तो ऑक्टल नंबर्स भी समझ के रखो, अभी अब इसको यूज करेंगे। तो ये जो है ch मोड कमांड यूज करने का दो तरीका है। एक है जो है परमिशन सिंबल आप यूज कर लीजिए, सिंबल समझ के रखिए और उसको यूज कीजिए। और नहीं तो दूसरा तरीका है कि आप बाइनरी मास्क टेक्निक भी यूज कर सकते हैं, जिसमें ऑक्टल नंबर का कंसेप्ट को यूज किया गया है परमिशन जो है ग्रांट और रिवोक के लिए, ग्रांट और रिवोक के लिए। तो चलो अब कमांड को हम लिखते हैं, कमांड को हम समझते हैं, लिखते हैं एक बार। चलो इस पिक्चर को हटा देते हैं। अब यहाँ पर जो है कमांड्स को कैसे लिखा जाता है, अब ये भी समझ ले कमांड्स कैसे लिखा जाता है। समझना, कमांड लिखने का जो है सिंटेक्स देख ले अगर, तो अच्छा रहेगा कि सिंटेक्स से समझ में आ जाएगा कि ये कमांड लिखा कैसे जाता है। ये सब तो चीजें तो समझ गए हैं, ये कमांड्स लिखना कैसे हमको। तो कमांड्स का जो है, कमांड्स को लिखा कैसे जाता है, तो सुनना, ये लिखा जाता है ch मोड कमांड लिखा जाएगा। ch मोड कमांड का नाम है। और यहाँ पर जो है हु मतलब किसको देने वाले हैं परमिशन। हाँ, ऑपरेशन कोड, ऑप कोड, हाँ, यानी परमिशन कोड जो है, ऑपरेशन कोड क्या दे रहे हैं, परमिशन क्या करने वाले हैं। अब देखना ऑपरेशन कोड में यहाँ पर जो है या तो आप प्लस लिख सकते हैं या माइनस लिख सकते हैं। अच्छा, हु की जगह पर मतलब किसको परमिशन देना है, हाँ उसके बारे में लिख सकते हैं यहाँ पर। हाँ, और वो परमिशन क्या देना चाहते हैं, परमिशन क्या देना चाहते हैं, रीड का, राइट का, एग्जीक्यूट का, वो लिखिए यहाँ पर अगला बार। और उसके बाद जो है, हाँ फाइल नेम, फाइल नेम किस फाइल पर ये परमिशन लेने या देने का बात कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल सो एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाहते हैं यहाँ पर देखना यहाँ पर हम चाहते हैं क्या, ये देखना यहाँ पर
अभी देखना ls-l और मेरा जो फाइल था नाम क्या था उसका, chkp नाम था। हाँ, chkp नाम था ये। इस फाइल पर क्या परमिशन है दिख रहा है सबको? क्या परमिशन है सबको दिख रहा है ना? हाँ, अब देखना, ये थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं और साफ साफ दिखे तुमको। हाँ, अब यहाँ पर जो है हम परमिशन देना चाह रहे हैं ch मोड हु, मतलब किसको परमिशन देना है? तो हम परमिशन देना चाहते हैं यूजर को देना चाहते हैं, प्लस मतलब अलाउ करना चाहते हैं, प्लस कौन से परमिशन देना चाहते हैं यूजर को? देख लो यहाँ पर रीड राइट परमिशन है, एग्जीक्यूट वाला परमिशन नहीं है, तो हम एग्जीक्यूट वाला परमिशन एक्स देते हैं। तो ये देख रहे हो क्या कि परमिशन जो है क्या रहा, देखो ch मोड में पहला बात क्या रहा, हु मतलब हम लिख दिए, हु का मतलब यू। उसके बाद जो है कोड क्या देना है, प्लस की माइनस, तो हम प्लस का कोड दे रहे हैं, मतलब हम परमिशन देना चाहते हैं। परमिशन अगर वापस लेना होता, किसी से रिवोक करना होता, तो हम जो है माइनस लिखे रहते, परमिशन देने के लिए प्लस और लेने के लिए माइनस, परमिशन वापस लेने के लिए माइनस। तो u प्लस एक्स मतलब कि जो है u मतलब ये हो गया यूजर, u का मतलब हो गया ये यूजर, हु, u का मतलब हो गया हु। ऑप कोड जो है यहाँ पर, ऑप कोड क्या हो गया, प्लस, और परमिशन क्या हो गया, ये परमिशन क्या हो गया, एक्स, परमिशन एक्स देना चाहते हैं। अच्छा चलो, ये परमिशन दिए किसके लिए, यूजर के लिए, ऑनर के लिए परमिशन दिए, हाँ ऑनर के लिए परमिशन दिए, ऑनर के लिए परमिशन दिए। अच्छा, ये परमिशन हमको जो है ग्रुप को भी देना था। देखो ग्रुप में भी एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं है, ग्रुप को भी देना था, ग्रुप को भी देना था, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या, यू जी। अच्छा, यू जी का मतलब जी को भी परमिशन मिलने वाला है इस फाइल पर। ये फाइल का नाम लिखना होगा जी लास्ट में, ध्यान रखना, इस फाइल का नाम क्या है, chkp, और यहाँ पर जो है लिखे यू जी। अच्छा, मान लो अदर्स को भी परमिशन देना है, तो अदर्स को वो लिख देते हैं यहाँ पर, अदर्स को वो लिख देते हैं यहाँ पर। तो यूजीओ, यूजर को, ग्रुप को, अदर को, सबको हम परमिशन देना चाह रहे हैं, किसका, एग्जीक्यूट का। सबको परमिशन देना चाहते हैं क्या, एग्जीक्यूट का, सबको परमिशन देना चाहते हैं एग्जीक्यूट का। हाँ, तो हम यहाँ पर जो है यूजर्स को, ग्रुप को, अदर्स को हम एग्जीक्यूट परमिशन दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग एग्जीक्यूट करा देते हैं, परमिशन दे दिया गया। अब देख ले एक बार क्या क्या दिया गया परमिशन, -l chkp, हाँ। तो देख रहे हो ना कि एग्जीक्यूट का परमिशन जो है यूजर को भी मिला है, यहाँ पर एग्जीक्यूट का परमिशन जो है ऑनर को मिला है, हम ऑनर को दिए थे, यू को दिए थे परमिशन, किसका, एक्स का, एग्जीक्यूट का। अच्छा, ये एक्स परमिशन देखो, रीड राइट एग्जीक्यूट किसका वाला, ग्रुप का बात है, ये ग्रुप का ही बात है ना, ये रीड राइट परमिशन नहीं है, अभी भी एग्जीक्यूट परमिशन दे दिए, अभी आप दिए यहाँ पर, देखिए ग्रुप को भी आप परमिशन दिए यहाँ पर। और जो है ये रीड राइट एग्जीक्यूट किसके लिए था, अदर के लिए था, तो अदर को आप जो है परमिशन दिए यहाँ पर, कौन सा, एक्स का था, देखो इसमें भी एक्स आ गया है, तो एक्स सब में आ गया है। इसका मतलब जो है, अब इसका मतलब क्या है कि जो है आप परमिशन जो है सबको दिए हैं, किसका, रीड का। अगर किसी को नहीं देना होता तो यहाँ पर नहीं लिखते जी, ग्रुप को नहीं देना होता तो ग्रुप को यहाँ पर नहीं लिखते हैं, ओ को नहीं देना होता तो ओ को नहीं लिखते हैं। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पर परमिशन दे सकते हैं। तो अभी तक में समझ में आ गया होगा कि परमिशन जो है कैसे दिया जाता है, परमिशन कैसे दिया जाता है। अच्छा, एक और टेक्निक है परमिशन देने का, एक ये सिंटेक्स तो देख लिए, ये एक सिंटेक्स देख लिए तुम, ये एक सिंटेक्स देख लिए, हाँ नहीं होता तो नोट डाउन भी करते चलना। और भी सिंटेक्स है परमिशन देने से रिगार्डिंग, और भी सिंटेक्स है, जैसे कि हम इस तरह से लिख सकते हैं, हाँ ch मोड। अच्छा, एक बात समझना कि सबको परमिशन दे दिया, वापस सबसे परमिशन लेना चाहते हैं, तो यूजीओ और -x कर देते हैं, यूजीओ -x, और किस फाइल पर, chkp, हम परमिशन दिए थे अभी, अब वापस रिवोक कर रहे हैं, परमिशन रिवोक कर लिए। अभी तो देखिए अगला ls-l, हाँ, और chkp, हाँ। तो देख रहे हो क्या कि सबके अंदर से एग्जीक्यूट परमिशन हटा दिए हम,
तो परमिशन अगर देना है तो प्लस करना है, परमिशन वापस रिवोक करना है तो माइनस देना है, माइनस देना है। एक और सिंटेक्स समझो, ch मोड यूजर का परमिशन देना है u इक्वल टू, हाँ यूजर का परमिशन देना है u इक्वल टू एग्जीक्यूट का, ठीक है, ऐसे दे सकते हैं u इक्वल टू, अच्छा u इक्वल टू x का परमिशन, कमा g इक्वल टू, g को कौन सा परमिशन देना चाहते हैं, हम मान लो g को परमिशन देना चाहते हैं राइट का और एग्जीक्यूट का, तो राइट का और एग्जीक्यूट का दे देते हैं। अदर को क्या परमिशन देना चाहते हैं, अदर इक्वल टू o इक्वल टू, हाँ अदर को परमिशन देना चाहते हैं हम एग्जीक्यूट का या केवल राइट का, लेकिन ये सब परमिशन किसको देने का बात कर रहे हैं, फाइल का नाम क्या है chkp। अब यहाँ पर जो है ls-l और डैश, यहाँ पर जो है फाइल का नाम chkp, ये फाइल। तो देखो हम बोले यूजर को एग्जीक्यूट का परमिशन देंगे, तो इस टेक्निक में क्या हुआ कि आप जो है यूजर के लिए टोटल परमिशन क्या असाइन है एग्जीक्यूट का, इस सिस्टम को समझना, और जी को जो है टोटल परमिशन राइट का एग्जीक्यूट कर दिए हैं और रीड का परमिशन नहीं दिए आप। अगर इस तरह से परमिशन हम देते हैं इस टेक्निक से, तो जो परमिशन दिए वही अलाउ है, इसके अलावा कोई परमिशन अलाउ नहीं, जो पहले का था परमिशन वो भी नहीं अलाउ है। आप साफ साफ डिक्लेयर कर दिए कि यू के लिए टोटल परमिशन क्या है एक्स, तो देखो यू के लिए टोटल परमिशन यहाँ पर एक्स मिला हुआ है, हाँ यू के लिए टोटल परमिशन जो है यहाँ पर एक्स मिला हुआ, देख रहे हो ये वाला पार्ट, हाँ अच्छा यहाँ पर यू के लिए टोटल परमिशन एक्स केवल मिला हुआ है। हम बोले थे क्या ग्रुप को कौन सा परमिशन केवल देने के लिए, टोटल परमिशन क्या देने बोले थे इसको wx, तो केवल wx मिला है, लेकिन रीड वाला परमिशन नहीं मिला है, ग्रुप को रीड वाला परमिशन नहीं मिला है। और यहाँ पर जो है अदर्स को केवल राइट का परमिशन दिए थे, तो देखो ये रीड राइट एग्जीक्यूट वाला जगह था, अदर्स को केवल इसमें मिला है, राइट के लिए आप बोले थे ना, आप राइट बोले थे, केवल राइट बोले थे, तो ये परमिशन नहीं, तो ये दोनों परमिशन इसके पास नहीं, ठीक है, ये दोनों परमिशन नहीं है। तो ये देख रहे हो ना फाइल सिस्टम पर जो है किस तरह से परमिशन काम कर रहा है, यहाँ पर परमिशन काम कर रहा है। तो ये सारा टेक्निक जो है आपके पास जो है कमांड्स को यूज कर सकते हैं इस तरह से। तो ये सारे के सारे कमांड जो अभी बात किए हम, ये सबके सब कमांड जो है, ये सबके सब कमांड्स जो है वो फर्स्ट वाले मेथड को यूज किए, सिंबल्स को देख रहे हो जी यू, हाँ ये सब सिंबल्स यूज कर रहे हैं, प्लस माइनस ये सब सिंबल्स यूज कर रहे हैं। हम बोले क्या बिना सिंबल्स का भी परमिशन हम दे सकते हैं, बिना सिंबल का भी परमिशन दे सकते हैं, देखना कैसे, हाँ यानी बाइनरी मास्क वाला टेक्निक में, बाइनरी मास्क टेक्निक में समझना एक पॉइंट समझना होगा इसमें, इसको समझने से पहले कि रीड का परमिशन होता है, राइट का परमिशन होता है, एग्जीक्यूट का परमिशन होता है, तीन तरह का परमिशन होता है। तो रीड का परमिशन जो है, रीड का परमिशन, हाँ तो इस तरह से आप समझो, ये 3 बिट्स है, ये देखना 3 बिट्स में ऑक्टल नंबर लिखा जाता है, 3 बिट्स में ये कौन सा है, ये रीड है, ये राइट को रिप्रेजेंट करता है और ये एग्जीक्यूट को रिप्रेजेंट करता है। किसी पर्टिकुलर यूजर को हम जो है रीड का परमिशन देना चाहते हैं, तो आप रीड का परमिशन देना चाहते हैं तो देखो हम रीड वाला को 1 कर देंगे और बाकी सबको हम 0 कर देंगे। ये मतलब क्या बता रहा है, ये मतलब बता रहा है कि जो भी परमिशन आप दे रहे हैं 3 बिट्स में जो भी परमिशन दे रहा है वो कौन सा परमिशन दे रहा है, केवल रीड का परमिशन दे रहा है। तो बताओ 100 अगर ये बाइनरी नंबर है तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा, 4 होगा, 1 2 4 होगा। तो रीड का परमिशन आपको देना है तो आप 4 यूज करो, ठीक है। अगर रीड का परमिशन देना है, इस अगले वाला जो टेक्निक है जिसको बाइनरी मास्क टेक्निक बोलते हैं, उसमें कैसे परमिशन दिया जाता है, अगर आप केवल रीड का परमिशन देना चाहते हैं तो आप नंबर में रीड वाला को 1 कर दीजिए, बाकी सबको 0 कीजिए। मतलब हम राइट का परमिशन नहीं चाहते हैं, हम एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं चाहते हैं, तो हम परमिशन तैयार किए किसके लिए, केवल रीड के लिए। तो रीड के लिए कौन सा नंबर तैयार होकर आया है, 4 तैयार होकर आया है। अच्छा उसी तरह से राइट के लिए देखना, राइट वाला बिट को 1 कर दीजिए, क्योंकि राइट का परमिशन देना है, रीड का नहीं देना है तो रीड को 0 कर देते हैं और इसको हम 0 कर देते हैं। तो इसका मतलब जो है कि केवल आप कौन सा परमिशन दिए हैं, राइट का परमिशन दिए हैं। अब बताओ तो कि ये जो नंबर है इसका डेसिमल वैल्यू कितना होगा, 1 2 3 2 होगा, ठीक है 1 2 ये 2 होगा। सुनाई दे रहा जी सबको? यस सर। हाँ और यानी कि 2 होगा, राइट के लिए आप 2 दे रहे हैं, और एग्जीक्यूट के लिए क्या दे रहे हैं, एग्जीक्यूट के लिए क्या परमिशन देना है देख लो इसमें, एग्जीक्यूट वाला को 1 कर दो और रीड राइट वाला और जो है रीड वाला को 0 रखो। ये बताओ कितना का बाइनरी वैल्यू है,
ये 1 का बाइनरी वैल्यू है, तो यहाँ पर 1 लिखा जाएगा। तो समझना कि किसी को परमिशन अगर देना है रीड राइट का, किसी को परमिशन देना है रीड और राइट का, किसी को अगर देना है परमिशन, तो नंबर क्या बनेंगे इसके लिए? तो रीड के लिए कितना है 4 और राइट के लिए कितना 2, यानी 6 बनेंगे। तो 6 आप किसी को 6 दे रहे हैं परमिशन, इसका मतलब परमिशन जगह पर 6 दे रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं, देखना यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्या, हम यहाँ पर लिख रहे हैं ch मोड, ch मोड 6, मतलब हम जो भी परमिशन दे रहे हैं 6 वो किसके लिए दे रहे हैं? रीड और राइट के लिए दे रहे हैं। हम परमिशन लिखे हैं यहाँ पर 3 और इसका परमिशन लिखे हैं 1, किस फाइल में दे रहा है? chkp, इस पर फाइल दे देगा। देखना लिखे हैं क्या परमिशन, हम लिखे हैं 6, पहले लिखे हैं 6 का मतलब क्या परमिशन दिया जा रहा है? पहले तो बात समझ लो किसको दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है किसको? ऑनर को, यूजर को दिया जा रहा है। ये किसको दिया जा रहा है? ग्रुप को दिया जा रहा है। 3 जो परमिशन ग्रुप को दिया जा रहा है, अब 1 जो परमिशन दिया जा रहा है, 1 जो परमिशन दिया जा रहा है वो किसको दिया रहा है? अदर यूजर को। तो 6 यूजर को मिला है, यानी ऑनर को 6 मिला है, यानी इसको कौन सा परमिशन मिला है? रीड और राइट का परमिशन मिला है। अगर जो है ये 3 मिला है परमिशन ग्रुप को, तो 3 किससे होगा बताओ? तो किसको जोड़ने से 3 होगा? ये दोनों राइट और 3 होगा, राइट और एग्जीक्यूट, यानी ग्रुप को मिला है राइट और एग्जीक्यूट का परमिशन, तभी तो आप 3 लिखे वहां पर। यूजर को मिला था जो है रीड और राइट का परमिशन, और लास्ट वाला अदर यूजर को क्या परमिशन दी है? आप 1 दिए, तो 1 किसके लिए है? एग्जीक्यूट के लिए परमिशन है। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम लगा दिए हम लोग यहाँ पर, और यहाँ पर जो है इसको रन करा के देख लेते हैं, रन करा लेते हैं इसको। हाँ, ये रन करिए अब जाके देखें इसमें क्या क्या चला है परमिशन, जो हम दिए सब ठीक ठाक गया कि नहीं। हाँ, कौन सा? chkp। तो देख रहे हो क्या, यूजर को दिए थे कौन सा? रीड राइट का। हाँ, तो रीड राइट का मिला है, देख रहे हो। हम ग्रुप को दिए थे राइट और एग्जीक्यूट का, तो देखो रीड वाला पार्ट नहीं मिला इसको, लेकिन राइट एग्जीक्यूट मिल गया है। और अदर को केवल एक्स दिए थे परमिशन, अदर को केवल एग्जीक्यूट का दिए थे। तो ये तुम्हारा इस तरह से जो है ये टेक्निक काम कर रहा है। किसी को डाउट नहीं होगा हमको लगता है, आई थिंक। हाँ, और डाउट है तो पूछ सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कमांड, अक्सर मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है ये, मैक्सिमम टाइम। हाँ, भाइवा में या तुम्हारा इसमें लैब में एग्जाम में भी आता है ये कमांड के बारे में लिखने के लिए, क्योंकि कमांड में कुछ ज्यादा ही ये है टेक्निक्स है, इसलिए कमांड के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। तो मोस्ट पॉपुलर कमांड है ये। अच्छा, तो समझ गए, सीख गए सब कोई इस कमांड को। हाँ, अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पर ch मोड, बताना हमको ch मोड। हाँ, हम लिखे हैं क्या? हम लिख रहे हैं क्या? 5 हम लिखे रहे हैं क्या? 5 3, और हम लिख रहे हैं क्या? 7। हाँ, 537 chkp को ये परमिशन दिया जा रहा है, chkp को परमिशन दिया जा रहा है। तो किसको लिए कौन परमिशन दिया गया? 5 किसको दिया गया? 5 किसको दिया गया? यूजर ऑनर को। कितना मिला? 5 का मतलब कितना मिला? रीड एग्जीक्यूट, तो रीड और एग्जीक्यूट 5 मतलब कितना? 4 + 1 5। तो रीड और एग्जीक्यूट का परमिशन दिए हैं ऑनर को दिए हैं परमिशन। 3 परमिशन, यानी कि राइट और एग्जीक्यूट का राइट एंड परमिशन किसको दिए हैं? ग्रुप को दिए हैं, ग्रुप वाले यूजर को दिए हैं। और 7 परमिशन, 7 मतलब ऑल 3 परमिशन, ऑल परमिशन, रीड राइट एग्जीक्यूट सब दे दिए आप किसको? अदर्स को दे दिए। चलो लास्ट इसको रन करा ले, लास्ट कोड रन करा ले इसको, अब नहीं रन कराएंगे, हो गया। हाँ, और इस तरह से तो तुम्हारा जो है ls-l chkp, तो देख रहे हो क्या, जैसा हम परमिशन दिए थे वैसा ही मिला है सबको, वैसा ही परमिशन सबको मिला है। तुम्हारे आउटपुट सामने है, इसको देख लो। और यहाँ पर जो है लास्ट ch मोड, हाँ, सबको सारा परमिशन देना है। तो 777 777 chkp, हाँ, ये सारा परमिशन सबको दिए हैं, सारा परमिशन सबको दिए हैं। हाँ, देख रहे हो, सारा का सारा परमिशन सबको दे दिए हैं, 777 और chkp। तो इस तरह से जो है ये सिस्टम काम कर रहा है तुम्हारे सामने, देख रहे हो। तो ये ch मोड कमांड इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है सीख लेना था, समझ लेना था, अच्छे से समझ गए हो गया हमको लगता है। हाँ, ये तो फाइल में, फोल्डर में भी ये काम करेगा सर? बिल्कुल। फोल्डर्स और फाइल यूनिक्स सिस्टम में दोनों को फाइल ही समझा जाता है। ईच एंड एवरीथिंग इन यूनिक्स सिस्टम, ईच एंड एवरी रिसोर्सेज, ईच एंड एवरी डिवाइस
everything in C, in Linux, रिप्रेजेंटेड एज फाइल, उसको फाइल ही कहा जाता है। तो ये जो आप काम कर रहे हैं ये डायरेक्टरी में सेम टू सेम काम होगा, डायरेक्टरी में भी सेम टू सेम काम होगा। तो इस तरह से जो है हम लोग जो है कमांड है, और भी बहुत सारे कमांड है। सारा कमांड अभी तो डिस्कस करना बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए, लेकिन बस आइडिया तो दे दिए हम कमांड्स को। ये कमांड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था स्टूडेंट के लिए कि जो है कमांड्स में कैसे कैसे कभी नंबर लिखा जाता है, कभी प्लस कभी माइनस, कंफ्यूजन होता था स्टूडेंट को, इसलिए ये कमांड हम बता दिए। हाँ, तो ये कमांड जो है बहुत इंपॉर्टेंट था, हम बता दिए। इसके अलावा अभी कमांड्स है यूनिक्स और लाइनक्स में, बहुत सारे कमांड्स हैं, वो सब कमांड्स तुमको प्रैक्टिस करना चाहिए, तुमको सारे कमांड्स प्रैक्टिस करना चाहिए, खुद से प्रैक्टिस करना चाहिए। अच्छा, पहला। और दूसरा बात क्या है यहाँ पर जो है कि अब जो है हम लोग जो है चलो कमांड तो सीख गए, कैसे लिखा जाता है कमांड, कहाँ लिखना है कमांड, कैसे रन कराना है कमांड, सब सीख गए। अब हम लोग थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का भी बात कर लेंगे इसमें। तो प्रोग्रामिंग मतलब हम लोग कौन सा प्रोग्रामिंग का बात कर रहे हैं? सेल प्रोग्रामिंग। तो सेल प्रोग्रामिंग जो है, सेल प्रोग्राम क्या होता है, आप इसी तरह से जो कमांड्स है, कमांड्स को अगर जो है एक यूनिट में, एक फाइल के अंदर रख दो एट ए टाइम, एक फाइल के अंदर रख दो। मतलब क्या करो, आप प्रोग्राम बना दो, प्रोग्राम की तरह। प्रोग्राम क्या करते हैं, आप कोड को लिखते हैं और फाइल में सेव कर देते हैं, और जब जरूरत होता है उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने का तो एग्जीक्यूट भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर कमांड, एक एक कमांड हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं। हम सेट ऑफ कमांड्स को क्या कर सकते हैं, एक जगह पर रख सकते हैं सेट ऑफ कमांड्स को। सेट ऑफ कमांड्स जो है, सेट ऑफ कमांड्स है मेरे पास। एक एक कमांड लिख के रन करा रहे हैं। आप क्या कीजिए कि नंबर ऑफ कमांड्स को एट ए टाइम एक जगह पर लिख दीजिए। एक जगह पर मतलब एक फाइल में लिख दीजिए आप कमांड्स को। इस तरह से कमांड्स को एक फाइल में लिख दीजिए। फाइल का नाम दे दीजिए एबीसी एबीसी एबीसी, फाइल का नाम दे दीजिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारे कमांड रन करेंगे जब इस फाइल को आप एग्जीक्यूट कराएंगे, तो सारे कमांड्स रन कर जाएंगे इस फाइल को एग्जीक्यूट कराए। तो कमांड को इस तरीके से लिखिए जो किसी पर्पस को अचीव करता हो। ये किस पर्पस के लिए कमांड है, फाइनल पर्पस आपको मिल जाना चाहिए इतना सारा कमांड रन करने के बाद। जो आप पर्पस के लिए प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम क्या होता है, जैसे सम ऑफ टू नंबर्स प्रोग्राम लिखना है, तो उस पर्पस के लिए जितना कमांड्स होता है सब कमांड को एक जगह पर लिख दीजिए। और एक जगह पर लिख दे रहे हैं मतलब एक फाइल के अंदर लिख दे रहे हैं, और उस फाइल को सेव कर दीजिए abc.sh के नाम से, sh एक्सटेंशन से, सॉरी sh.sh। और .sh का मतलब तो समझ में आ गया होगा, सेल का बात कर रहे हैं। तो सेल स्क्रिप्ट का बात कर रहे हैं। तो हम जो प्रोग्राम ये लिख लेंगे abc.sh और इसके अंदर लाइनक्स कमांड्स डाल के रखेंगे, उस ऑर्डर में जो ऑर्डर जो है हमको चाहिए फाइनल आउटपुट, उस ऑर्डर में हम इसको एक जगह पर रखेंगे, एक फाइल के अंदर सेव करके रखेंगे। और जब रन कराना है प्रोग्राम को रन कराएंगे, और उस समय वो सारे कमांड्स रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे जिस ऑर्डर में लिखे हैं, और फाइनल हमको आउटपुट मिलने वाला है। तो यही जब कमांड्स को एक जगह एक यूनिट में हम रख देंगे, और जब उस यूनिट के लिए उसका नाम दे देंगे यानी कि फाइल नेम, और जब एग्जीक्यूट करना है तो उस फाइल नेम से एग्जीक्यूट करा सकते हैं, तो आप क्या बना दिए, आप सेल प्रोग्राम बना दिए। तो सेल प्रोग्राम कुछ ज्यादा अलग से कोई ये नहीं है। हाँ, सेल प्रोग्रामिंग जो है मतलब जो है आप उसके अंदर लाइनक्स से ही कमांड्स को सीक्वेंशियली अरेंज किया। अदरवाइज उसके अलावा और भी कुछ फीचर्स मिलेगा इसमें, क्योंकि प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं ना। तो प्रोग्राम अगर आप लिखने जा रहे हैं इसमें, तो जो है प्रोग्रामिंग जो फ्लेवर होता है, प्रोग्रामिंग फ्लेवर, सी प्रोग्रामिंग आप पढ़े हैं, सी प्लस पढ़े हैं, वो सब मिलेगा इसमें भी उसी तरह का फ्लेवर। मतलब जो है कुछ डेटा टाइप जैसा कंसेप्ट। हाँ, तो डेटा टाइप्स जो है इसमें जो है देखेंगे, अभी बात करेंगे हम उसके बारे में। हाँ, वेरिएबल्स होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं, है ना। हाँ, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं, इफ एल्स, ये सब यूज किए हो तुम लोग भी। हाँ, इफ एल्स जैसा भी प्रोग्राम, चूंकि ये प्रोग्रामिंग है तो प्रोग्रामिंग में तो कंट्रोल स्ट्रक्चर का जरूरत पड़ेगा भी। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर में इफ एल्स वगैरह ये सब भी पढ़ सकते हैं हम लोग इसमें। लूपिंग कंस्ट्रक्ट, हाँ, लूपिंग कंस्ट्रक्ट इसमें भी है, लूपिंग कंस्ट्रक्ट इसमें भी है, लूपिंग जैसा टेक्निक भी पढ़ सकते हैं। जो प्रोग्रामिंग में हम लोग पढ़ते थे लगभग उस तरह का सारा प्रोग्रामिंग कंसेप्ट जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हाँ, सेल प्रोग्रामिंग में हम लोग पढ़ेंगे। तो सेल प्रोग्रामिंग जो है के लिए अभी हम जो है यहाँ पर जो है थोड़ा सा ब्रेक देते हैं अभी। हाँ, क्योंकि हमको जो है मिला हुआ जो है ऐसा बोला गया हमको। हाँ, तो हम कुछ ब्रेक देते हैं, तब तक जो है सेल प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ आइडिया जो है गैदर करो। हाँ, गैदर करो, और जो है कमांड जो अभी तक किए हैं इसको प्रैक्टिस करो, और कहीं फंसोगे तो फिर जो है इसको नोट डाउन करके रखना, हम उससे डिस्कस कर लेना। और जो है जब तक जो नहीं दिए तब तक जो है कुछ कमांड दे रहे हैं तुमको, जो तुमको तैयार करके रखना है। अभी हम पूछेंगे, कुछ कमांड दे रहे हैं तुमको, तैयार करके रखना है। क्या कमांड का जरूरत है बताना हमको, और कैसे इसको लिखा जाता है। हम बात करेंगे क्या, हिस्ट्री कमांड का। हम बोल रहे हैं क्या, हिस्ट्री कमांड क्या होता है, इसके बारे में जान के रखो। हाँ, हिस्ट्री कमांड, हाँ, ये अभी जो है बताना है सबको कि ये हिस्ट्री कमांड किस लिए होता है, ये जान के अभी बता रखना है। हिस्ट्री कमांड, HISTORY, हिस्ट्री कमांड। अच्छा, हिस्ट्री कमांड के बारे में बताना हमको। हाँ,
SORT नाम से पता चल गया होगा क्या करता है, ये कैसे करता है ये भी जान के रखना। शॉर्ट कमांड क्या है, हाँ। उसके अलावा एलियास, एलियास एंड अनएलियास, एलियास ये कमांड क्या होता है लाइनक्स में, हाँ। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, हु है ये, WHO वो मत समझना, हाँ। हु कमांड है लाइनक्स का, हाँ। अच्छा, हु एम आई ये कमांड है, हाँ। उसके अलावा ग्रीप कमांड है। ये जो है 2 4 5 6 7 कमांड है। यहाँ पर 7 कमांड किस लिए, अलियास एक अलग कमांड है, अनअलियास एक अलग कमांड है। ये 7 कमांड्स हम तुमको दे रहे हैं समझने के लिए, हाँ। इस कमांड को समझ के रखो, हाँ। और हमको बताना अभी ब्रेक के बाद हम लोग मिलते हैं, हाँ। बाकी प्रोग्राम प्रैक्टिस कर लो और ये कमांड जो है समझ के रखो, हम पूछेंगे सबसे, हाँ। तो चलो, ये अभी का टास्क है तुम्हारे सामने, हाँ। देख लो सामने पिक्चर में, ये टास्क अभी का तुम्हारे सामने। चलो मिलते हैं हम लोग थोड़ा 12 बजे, सर 12 मुझे बजे एक हम डाउट लोग। था हाँ, क्या बोल रहे हो? सर, ये शुरू में फाइल नेम CHKP ब्लैक लेटर्स में था, फर्स्ट जब उसको परमिशन असाइन